गर्मियों का एक दिन था। सूरज आसमान पर चमक रहा था। एक छोटा सा कौवा, जिसके पर रात की तरह कौले थे, हवा में उड़ रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी पीने की सख्त जरूरत है। कौवा कई मील तक उड़ता रहा। इसका गला खुश्क और खरदरा था। वो नीचे जमीन पर नजर डालता रहा, इस उम्मीद पर कि कहीं पानी नजर आ जाए। लेकिन जमीन खुश्क और धूल से भरी हुई थी। कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। जैसे ही कौवा मायूस होने लगा, इसने दूर से कुछ देखा। रको, क्या वो एक गांव है? क्या वहां पानी हो सकता है? नई तवानाई के साथ कौवा अपने पर फड़फड़ाता हुआ गांव की तरफ उड़ गया। वो एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठा। इसकी तेज नजरें पानी की तलाश में थी। अपनी जगह से कौवा ने गांव का जायजा लिया। बच्चे मिट्टी वाली गलियों में खेल रहे थे और बेचने वाले रंग बिरंगे स्टॉलों से अपना सामान बेच रहे थे। लेकिन कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। कौवा हिम्मत हारने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी। इस झोंपड़ी के बाहर क्या वो मिट्टी का बर्तन है? हो सकता है इसमें पानी हो। पुरजोश होकर कौवा दरख्त से नीचे उतरा और बर्तन के पास जाकर बैठ गया। वो किनारे पर चढ़ गया और अंदर झांका, लेकिन इसका दिल बैठ गया। बर्तन तकरीबन खाली था। नीचे सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया था, जो इसकी चोंच से बहुत दूर था। अरे नहीं, मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। अब मैं क्या करूं? कौवा ने बार बार अपना सर नीचे किया, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच सका। वो बहुत दुखी हुआ। कौवा ने मायूसी में अपने पर झाड़े। वो इतना करीब आ गया था, फिर भी पानी पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहा था। जैसे ही उसने उधर उधर देखा, तो उसकी नजर चुकने और गोल कंकरों के ढेर पर पड़ी। एक मिनट रुको, ये कंकर, मुझे कहानी याद आ रही है जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। क्या ये कहानी वाले जादुई कंकर हो सकते हैं? दिलचस्पी के साथ कौवा ने अपनी चोंच में एक कंकर उठाया। ये छूने में ठंडा और हमवार था। उसने कंकर को बर्तन में डबो दिया। देखते ही देखते पानी में लहरें उठे। कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा लगता है कि कहानी आखिरकार सिर्फ एक कहानी थी। लेकिन हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, मुझे अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके अंदर कुछ ने उसे कहा कि अभी हिम्मत न हारो। कौवा ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। मजबूत इरादे के साथ उसने एक और कंकर उठाया, इस बार बड़ा, और उसे बर्तन में गिरा दिया। कंकर छुप छुप की आवाज के साथ गिरा, जिससे पानी के छोटे छोटे कतरे उड़ने लगे। कौवा गौर से देख रहा था कि बर्तन में पानी की सतह थोड़ी सी ऊपर उठ रही है। हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। पाइप! क्या ऐसा हो सकता है? क्या जादू काम कर रहा था? हौसला अफजाई करते हुए कौवा बर्तन में एक के बाद एक कंकर गिराता रहा। उसने अनथक मेहनत की। उसकी चोंच ऐसी रफ्तार और महारत के साथ हरकत कर रही थी जो खुद इसे भी हैरान कर रही थी। हर कंकर के साथ पानी की सतह ऊंची और ऊंची होती गई। कौवा अपने अंदर उम्मीद की लहर दौड़ती हुई महसूस कर सकता था। वो कामयाब होने वाला था। आखिरकार घंटों बाद पानी की सतह इतनी बुलंद हो गई कि कौवा उस तक पहुंच सके। उसने अपनी चोंच ठंडे ताजगी बख्श पानी में डबो दी और खूब पिया। पानी ने उसकी प्यास बुझा दी और कौवा ने फतह का एहसास महसूस किया। उसने कर दिखाया था। उसने चैलेंज पर काबू पा लिया था और पानी तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया था। कौवा खुशी से चहचहाया।
बार बार अपना सर पानी में डबोता रहा। वो जादुई कंकरों और अपनी साबित कदमी पर शुक्रगुजार था। उसने इस दिन एक कीमती सबक सीखा था। जैसे ही सूरज गरूब होने लगा, कुआं को मालूम हुआ कि अब जाने का वक्त हो गया है। उसने आखिरी बार पानी का घूंट भरा और फिर आसमान की तरफ उड़ गया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। कुआं अपने घोंसले में वापस उड़ गया। अपने खानदान के साथ अपने इस सफर को शेयर करने के लिए बेताब था। इसने उन्हें शदीद गर्मी, खाली बर्तन और जादुई कंकरों के बारे में बताया, जिन्होंने इस दिन इसे बचाया था। इस दिन के बाद से कुआं वो सबक कभी नहीं भूला जो इसने सीखा था। वो जानता था कि थोड़ी सी साबित कदमी और जहानत से मुश्किल तरीन मसाइल भी हल हो सकते हैं। और इस तरह प्यासे कुएं और जादुई कंकरों की कहानी नस्लों तक चलती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि अज़्म और खुद पर यकीन के साथ कुछ भी मुमकिन है।